भिंडी चिकन मसाला की ऐसी मज़ेदार और चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे ना तो हफ्ते में 2 दफ़ा बनाया करेंगे। और रही बच्चों की बात, जो बच्चे भिंडियाँ नहीं खाते वो इस तरीके से बनी भिंडियों को मांग मांग कर आपसे खाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगी कि भिंडियों में लेस जो होती है वो क्यों रह जाती है, भिंडियाँ क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, बनाते वक्त घुल क्यों जाती हैं, और कैसे भिंडी चिकन के अंदर ना एक मज़े की खुशबू और फ्लेवर लेकर आना है। तो चलें सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में। ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ना भिंडियों को मैंने कटिंग कर लिया है, सेंटर से 2 करके मैंने इस साइज़ में इन्हें रख लिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप दूँ, आपने भिंडियों को ना वॉश नहीं करना। वॉश करने से ना ये बड़ी जल्दी घुल जाती हैं और अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाती। इसलिए इसे ना आपने कॉटन के साफ़ कपड़े के साथ ना जस्ट साफ़ कर लेना है। अब हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट ना फ्राई करने के बाद इनके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। अच्छा, जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें भिंडियों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़े की बनेगी, टेस्ट मुकम्मल चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ना 5-6 मिनट लगे हैं। मुसलसल चम्मच को चलाते हुए मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। इनके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। आप इससे मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं और आप चाहें तो लाइट भी रख सकते हैं। भिंडियों को ना फ्राई करने के बाद हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे, इसी ऑयल में ना हम बाकी का काम करेंगे। अब एक मीडियम साइज़ का ना प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसी ऑयल में ना हम प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को ना हल्का हल्का सा कलर चेंज करेंगे बस। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कमेंट प्लीज़ लाजमी कर दिया करें। ये देखिए यहाँ पर ना 1-2 मिनट के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद ना इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब इसमें ना 2 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है मज़े मज़े की, तो इसलिए लहसुन ज़्यादा जाएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा जी, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप इतने दिनों से आपकी कोई वीडियो नहीं आई, तो मैं आपको बता दूं, मैं वेकेशंस पर थी, बच्चों के साथ हिल स्टेशन घूमने गए हुए थे, इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हुआ करें। चलें जी, अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटरों को शामिल कर देंगे। टमाटरों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। कोई भी बाहर से स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, सिंपल सादा से स्पाइसेस के साथ ही मैं आपको इसके टेस्ट को इन्हेंस करके दिखाऊंगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। अच्छे से सब स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। हाफ़ ग्लास पानी डालकर ना कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो सकें। साथ साथ साइडों को भी साफ़ करते जाया करें क्योंकि नीटनेस का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पर ना तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैंने कवर करके पकाया। आप देख सकते हैं टमाटर बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ना मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे 5-6 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं। मसाला बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ सी कंडीशन में आ चुका है। अब हम ना इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, भिंडियाँ 1 किलो थी। चिकन को डालकर ना 5-6 मिनट के लिए मज़ीद मसाले की बड़े अच्छे से बुनाई करेंगे। आपको पता है सारा टेस्ट ना हमारा मसाले के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छे से बुनाई होती है ना, खाने का फ्लेवर उतना ही बढ़ जाता है। चलें जी, यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं। मसाले की बड़े अच्छे से मैंने ना बुनाई कर ली है। ये देखें आप, चिकन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और ऑयल भी किनारों से सेपरेट हो चुका है। मसाले का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है। अब इस कंडीशन पे ना हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे जिन्हें हमने फ्राई करके रखा था। अगर आप लोगों को मसाले में ऑयल कम लग रहा है तो आपने परेशान नहीं होना। वो इसलिए क्योंकि भिंडियों ने जो ऑयल अब्जॉर्ब किया ना, वो भी मसाले के अंदर जाएगा। इसलिए आपने मसाले की बुनाई के वक्त ऑयल मुनासिब ही रखना है। अब यहाँ पर आपने बड़े एहतियात के साथ ना 2-3 मिनट के लिए भिंडियों की चिकन और मसाले के साथ अच्छे से बुनाई करनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी ग्रेवी और मसाला कैसे बनाना है। ये देखें यहाँ पर ना भिंडियों की बड़े अच्छे से मैंने हल्के हाथों के साथ बुनाई की है ताकि भिंडियाँ टूटे ना, घुले ना।
अब हम इसमें ना हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे, जिसके साथ इसकी ना बड़ी मज़ेदार सा एक मसाला ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी के बगैर भिंडियाँ ना सूखी सूखी सी बन जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती, इसलिए आपने लाजमी हाफ़ ग्लास पानी ऐड करना है। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और इसे दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। उससे पहले आपने इसमें बारीक कटी लंबी हरी मिर्चें ऐड कर देनी हैं, जो कि फ्लेवर को इन्हेंस कर देंगी। चलें जी, यहाँ 5-6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। भिंडियाँ आप देखें बिल्कुल भी नहीं घुली। अब मैं आपको इसे ना किसी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, ये ना हमारा ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। अगर आप भिंडी को फ्राई करके नहीं डालेंगे ना, तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में मज़े की थी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट में मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।